नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सब के लिए बेहद जरूरी है, हमारा दिल। हम कोशिश करेंगे कुछ आम हार्ट कंडीशंस को बिल्कुल आसान भाषा में समझने की। सोच लीजिए जैसे एक डॉक्टर अपने मरीज को समझा रहा हो। कभी सोचा है कि अपना शरीर हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? सीने में हल्का सा दर्द या सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत। अक्सर हम इन्हें रोजमर्रा की बातें समझकर टाल देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये हमारे दिल के भेजे हुए जरूरी सिग्नल्स हों? तो चलिए आज एक मरीज की नज़र से इन संकेतों को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आज हम इन 5 खास पॉइंट्स पर बात करेंगे। दिल के वार्निंग सिग्नल्स, सीने में दर्द का क्या मतलब है, सांस फूलने के पीछे का कारण, जब दिल की मांसपेशियों में बदलाव आता है, और आखिर में दिल के दूसरे हिस्सों से जुड़ी कुछ और बातें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। एक बड़ी तस्वीर से शुरू करते हैं। जब हम हार्ट डिजीज या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसे शब्द सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है। इसके नीचे दिल और खून की नसों से जुड़ी कई अलग अलग परेशानियां आती हैं। मतलब ये सिर्फ हार्ट अटैक तक सीमित नहीं है। इसमें धमनियों का ब्लॉक होना, दिल की मांसपेशियों का कमजोर पड़ना, ऐसी कई चीजें शामिल हो सकती हैं। अब आते हैं एक सबसे आम परेशानी पर, सीने में दर्द। ये क्यों होता है? हमारा दिल इसके जरिए क्या बताना चाह रहा है? इसका कनेक्शन अक्सर होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज से, यानी दिल तक खून ले जाने वाली नसों में प्रॉब्लम। इसे ऐसे समझिए कि दिल एक तरह से मदद के लिए पुकार रहा है। जब दिल की मांसपेशियों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन वाला खून नहीं मिल पाता, खासकर जब हम कोई मेहनत का काम कर रहे हों, तो वो दर्द के रूप में एक सिग्नल भेजता है। ये एक ऐसी वार्निंग है जिसे नजरअंदाज करना बिल्कुल ठीक नहीं है। जरा सोचिए, घर के पानी के पाइप में धीरे धीरे कचरा जम रहा हो। शुरू में शायद पानी का फ्लो बस थोड़ा सा कम होगा, है ना? लेकिन वक्त के साथ ये पूरी तरह ब्लॉक हो सकता है। बिल्कुल यही चीज हमारी धमनियों या आर्टरीज के अंदर होती है। जब फैट, कोलेस्ट्रॉल और दूसरी चीजों से बना एक चिपचिपा सा सब्सटेंस, जिसे हम प्लैक कहते हैं, जमने लगता है। तो देखिए, ये प्रोसेस चलता कैसे है। पहले प्लैक धमनियों की दीवारों पर जमना शुरू होता है। फिर ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे खून के गुजरने का रास्ता पतला हो जाता है। असली खतरा तब शुरू होता है जब ये प्लैक फट जाता है। वहां पर एक ब्लड क्लॉट यानी खून का थपका बन जाता है और बस आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो सकती है। और यही वजह बनता है हार्ट अटैक की। अच्छा, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्टेबल एंजाइना, जैसा नाम से ही साफ है, स्टेबल है। मतलब ये तब होगा जब आप कोई मेहनत का काम करेंगे, जैसे सीढ़ियां चढ़ना, और जैसे ही आप आराम करेंगे दर्द चला जाएगा। ये प्रेडिक्टेबल है। लेकिन अनस्टेबल एंजाइना, ये बिना किसी वार्निंग के कभी भी हो सकता है, भले ही आप आराम कर रहे हों। ये एक बहुत बहुत सीरियस साइन है जो बताता है कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ गया है। इस पर फौरन मेडिकल अटेंशन की जरूरत होती है। और ये है वो कंडीशन जिससे सभी डरते हैं, हार्ट अटैक। मेडिकल टर्म्स में से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है दिल के किसी हिस्से को खून मिलना अचानक पूरी तरह से बंद हो गया है। ऑक्सीजन की कमी से वहां की मांसपेशियां, वहां के टिश्यूज मरने लगते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है जहां एक एक सेकंड मायने रखता है। चलिए अब सीने के दर्द से आगे बढ़ते हैं और एक और आम लक्षण पर नजर डालते हैं, सांस का फूलना। अक्सर हम इसे थकान या बढ़ती उम्र का नतीजा मान लेते हैं, लेकिन ये हार्ट फेलियर का भी एक अहम संकेत हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूँ, हार्ट फेलियर शब्द सुनने में ही काफी डरावना लगता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दिल ने काम करना बंद कर दिया है। नहीं, इसका मतलब ये है कि दिल एक पंप के तौर पर कमजोर हो गया है और उतना खून पंप नहीं कर पा रहा जितना शरीर को चाहिए। और इसी वजह से थकान और सांस फूलने जैसी दिक्कत आती है। तो इसे ऐसे समझते हैं, दिल का जो बायां हिस्सा है, लेफ्ट साइड, उसका काम है पूरे शरीर को खून भेजना। जब ये कमजोर हो जाता है तो खून आगे बढ़ने की जगह पीछे की तरफ, यानी फेफड़ों में बैकअप होने लगता है, ट्रैफिक जैम जैसा। इस एक्स्ट्रा फ्लूइड की वजह से फेफड़ों पर प्रेशर बढ़ता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जब कोई सीधा लेटता है। और फिर है दिल का दाहिना हिस्सा, राइट साइड। इसका काम है शरीर से इस्तेमाल किया हुआ खून वापस लेना। जब ये कमजोर पड़ जाता है तो खून शरीर की नसों में ही जमा होने लगता है, और इसका नतीजा पैरों, टखनों, यहां तक कि पेट में सूजन या फ्लूइड जमा हो जाता है। और अक्सर राइट साइडेड फेलियर लेफ्ट साइडेड फेलियर के बाद ही होता है। तो अभी तक हमने खून की नसों यानी प्लम्बिंग की बात की, लेकिन तब क्या होता है जब दिक्कत खुद दिल की मांसपेशी, उसके मसल में हो? ऐसी बीमारियों के ग्रुप को कहते हैं कार्डियोमायोपैथी।
इसे ऐसे सोचिए कि दिल का मसल अपना शेप या स्ट्रक्चर ही बदल रहा है। या तो वो गुब्बारे की तरह फैलकर खिंचकर कमजोर हो जाता है, या फिर दीवार की तरह बहुत मोटा और सख्त हो जाता है। दोनों ही सूरतों में उसकी खून पंप करने की ताकत कम हो जाती है और दिल का काम गड़बड़ा जाता है। इसके 3 मेन टाइप्स हैं। पहला, डायलेटेड, जिसमें दिल के चैम्बर फैल जाते हैं और मसल पतला हो जाता है, इससे पंप करने की पावर कम हो जाती है। दूसरा, हाइपरट्रॉफिक, जिसमें मसल इतना ज्यादा मोटा हो जाता है कि दिल के अंदर खून भरने की जगह ही कम पड़ जाती है। और तीसरा है रिस्ट्रिक्टिव, जिसमें मसल सख्त हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता, तो वो ठीक से फैल और सिकुड़ नहीं पाता। तो आर्टरीज हो गई, मसल्स हो गए, लेकिन दिल इन सबसे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। चलिए अब जल्दी से दिल के कुछ दूसरे स्ट्रक्चर से जुड़ी प्रॉब्लम्स पर भी एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे एओर्टिक डिजीज की, यानी शरीर की सबसे बड़ी नस की प्रॉब्लम। फिर वेल्वुलर डिजीज, यानी दिल के वॉल्स की गड़बड़ी। इसके बाद पेरिकार्डाइटिस, जो दिल के ऊपर की परत की सूजन है। और आखिर में कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज, यानी वो समस्याएं जो पैदाइश के साथ होती हैं। एओर्टा को समझिए शरीर का मेन हाईवे, जिससे सारा साफ खून गुजरकर बाकी अंगों तक जाता है। एन्यूरिज्म का मतलब है इस हाईवे की दीवार कहीं से कमजोर होकर गुब्बारे जैसी फूल गई है, जिसके फटने का डर रहता है। और डिसेक्शन तब होता है जब इस दीवार की लेयर्स के बीच में एक टेर आ जाता है। ये दोनों ही बहुत सीरियस कंडीशंस हैं। दिल के वाल्व्स, उन्हें वन वे दरवाजों की तरह समझिए। उनका काम है ये सुनिश्चित करना कि खून एक ही दिशा में बहे। अब अगर ये दरवाजे या तो ठीक से खुल ना पाए या ठीक से बंद ना हो, तो खून या तो आगे बढ़ने में स्ट्रगल करेगा या फिर पीछे की तरफ लीक होने लगेगा। दोनों ही सूरतों में दिल पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। हमारा दिल एक प्रोटेक्टिव बैग, एक थैली के अंदर रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। जब इस थैली में किसी वजह से सूजन आ जाती है तो उसे कहते हैं पेरिकार्डाइसिस। इस सूजन से दिल पर दबाव पड़ सकता है और सीने में एक अजीब सा तेज चुभने वाला दर्द हो सकता है, खासकर सांस लेते वक्त या लेटने पर। और आखिर में कुछ दिल की परेशानियां ऐसी होती हैं जो जिंदगी में बाद में नहीं बनती, बल्कि पैदाइश से ही मौजूद होती हैं। इन्हें ही हम कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस कहते हैं। ये काफ़ी मामूली हो सकती हैं, जैसे दिल में एक छोटा सा सुराख, या फिर काफ़ी गंभीर, जिनके लिए फौरन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी संकेतों को समझना, आगाही हासिल करना, ये पहला कदम है। लेकिन इससे भी ज़रूरी अगला कदम है अपने डॉक्टर से बात करना। अपने शरीर की आवाज़ को सुनिए, सवाल पूछने से झिझकिए मत और अपने दिल की सेहत को प्रायोरिटी बनाइए। आखिरकार हमारा दिल हर एक पल बिना रुके हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, उसका ख्याल रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।